हर महादेव, जय माता दी। आप सभी भक्तजनों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माना जाता है कि महाशिवरात्रि पे जो भी भक्त पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, जाता है कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जो भी भक्त पूरे मन से आराधना करके मंत्रों का जाप करके निर्माण करते हैं और विधिवत पूजा करते हैं। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किए हैं तो आपको हजारों वर्ष के पुण्य फल एक दिन में प्राप्त हो जाते हैं। तो अगर आप महाशिवरात्रि पे पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करना चाहते हैं अपने घर में, तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि महाशिवरात्रि का महात्म जो होता है बहुत अधिक होता है। इसका महत्व बहुत अधिक माना जाता है। उस दिन अगर आप विधिवत भोलेनाथ के अभिषेक करते हैं तो आपको 4 गुना फल प्राप्त एक दिन में हो जाता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप घर में पूजा करने चाहते हैं या फिर मंदिर में, क्योंकि देखिए माना तो जाता है कि जितने भी भक्त हैं वो महाशिवरात्रि के दिन शिव मंदिर जाकर भोलेनाथ की अभिषेक करते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी भक्त हैं कि इस दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर घर में पूजा करते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वो हर तरह से प्रयास करते हैं, विधिवत पूजा करते हैं, मन से करते हैं। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो अगर विधिवत नहीं कर पाते समय के अभाव के कारण, तो 1 लोटा जल का अभिषेक वो जरूर करते हैं। और हमारे जो भोलेनाथ हैं वो प्रेम और भाव के भूखे होते हैं। आप उन पे अगर आप कोई भी सामग्री अगर नहीं भी चढ़ाते हैं, अपने भाव भी अगर उनके सामने प्रकट कर देते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो अगर आप महाशिवरात्रि की पूजा करना चाहते हैं तो आप विधिवत कर सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप घर में भी पूजा कर सकते हैं पार्थिव शिवलिंग बना के। अगर आपके आसपास शिव मंदिर नहीं है तो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको मिट्टी लानी है शुद्ध अपने गमले से भी, चाहे फिर आप मतलब बाहर से भी मिट्टी लाए तो आप उसे पवित्र जरूर कर ले। पार्थिव शिवलिंग बना के घर में विधिवत आपको पूजा करनी है। सबसे पहले आप पार्थिव शिवलिंग का अगर निर्माण कर रहे हैं तो इतना ध्यान रखिएगा कि आप उनके आसन जो होता है बेलपत्र, उनका आसन दे। पार्थिव शिवलिंग अगर आप बनाए हैं तो पार्थिव शिवलिंग के नीचे आपको बेलपत्र का आसन जरूर देना है, क्योंकि कभी भूल के भी आप बिना आसन के भोलेनाथ को विराजमान न करें। तो आप बस बेलपत्र फटी हुई नहीं होनी चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको पूरी आस्था और भक्ति के साथ भगवान रुद्र का आह्वान करना है, यानी उनको आपको मन से बुलाना है, बोलना है, जय हे शिव जी, हे भोलेनाथ, आप आके मेरे इस पार्थिव शिवलिंग में विराजमान हो। तभी तो आप उनकी पूजा पूरे भक्ति भाव से कर सकते हैं। तो आप मंत्रों के साथ उनका मतलब पूरे शुद्ध मन से उनको आप पहले विराजमान करें। उसके बाद आपको उनका अभिषेक करना है। तो अभिषेक में आप देख लीजिए, सबसे पहले आपको शुद्ध जल डालना है। गंगा जल आप अगर त्रिवेणी का जल लाए हैं तो जरूर डालें, क्योंकि हम तो त्रिवेणी का जल रखे हैं। ऐसे बोला जाता है कि 7 नदियों के जल से भी आप स्नान करा सकते हैं, बहुत फल प्राप्त होते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो त्रिवेणी जल है वो जरूर यूज करें। उस दिन आप उनको स्नान कराने में गंगा जल मिश्रित भी जल से आप स्नान करा सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, जब आपके पास है तभी डाली, नहीं है तो कोई बात नहीं। क्योंकि माना जाता है कि 7 समुद्र के पानी से भी पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। गन्ने के रस से भी आप कर सकते हैं। दूध दही पंचामृत मिलाकर आप उस दिन विशेष रूप से स्नान कराएं। सबसे पहले जल से, उसके बाद फिर पंचामृत से स्नान करा के उसके बाद आपको फिर से जल से स्नान कराना है, क्योंकि फिर जल से स्नान कराएंगे उसके बाद ही आप चंदन रोली फिर से लगा ले। उस दिन आप रोली लगा सकते हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि में आप रोली हल्दी आप भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि उनका उस दिन विवाह हुआ था। तो आप पूर्ण रूप से पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले भी करें, उसके बाद भी आपको, जब आप पंचामृत से स्नान करने के बाद जल पूरी तरह से भोलेनाथ पे अर्पित करें, उसके बाद फिर आपको चंदन लगाना है, फिर आपको पुष्प चढ़ाना है। अब खंडित अक्षत न चढ़ाए, मतलब पूरे साबुत होने चाहिए। उसके बाद अबीर गुलाल उस दिन जरूर चढ़ाइएगा। चंदन तो आपको गोपी चंदन भी लगा सकते हैं शिवलिंग पर। आपके पास जो भी अष्ट दल जो चंदन होते हैं वो भी आप लगा सकते हैं। पूरी तरह अभिषेक करने के बाद आपको बेलपत्र चढ़ानी है। चिकनी भाग जो होती है भोलेनाथ के ऊपर हो, 5, 7, 11, 21 जैसे भी आपको बेलपत्र हो आप चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र पे आप पहले से ही टीका लगा ले, या फिर आप राम नाम लिख ले, ओम लिख ले, कुछ भी। तो इस तरह से बेलपत्र आपको चढ़ाना है। फिर फूल चढ़ा सकते हैं भोलेनाथ के, आप धतूरा चढ़ा सकते हैं, भांग चढ़ा सकते हैं, अबरक जरूर चढ़ाइएगा, और भस्म जरूर चढ़ाई जाती है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। उन्हें आपको इत्र भी जरूर अर्पित करना है। इत्र का उस दिन भोलेनाथ का बहुत ही प्रिय है, तो आप जरूर चढ़ा लें। उसके बाद आप मंत्रों का जाप भी करते रहे। ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं, हर हर, मतलब आप जो भी मंत्र का उच्चारण करना चाहे साथ में आपको बोलते रहना है। मुंह बंद करके पूजा नहीं करनी है। तो इस तरह से आप उनके जो भी मतलब प्रिय फूल है, सफ़ेद फूल भी आप चढ़ा सकते हैं, आंकड़े के फूल चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से उनको पूरे मंत्रों ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप शुद्ध उच्चारण के साथ कर सकते हैं। नहीं तो आप महामृत्युंजय मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। उस दिन पूर्ण फल प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से आपको पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी है। आप जो भी माला जाप करते हैं
वो भी शिव को अर्पित करके वहीं पे आप नीचे रख के उनको भी टीका फूल लगा दें, उनकी भी पूजा कर सकते हैं उस दिन। माँ पार्वती को श्रृंगार का सामान आप ज़रूर चढ़ाएँ, दक्षिणा में जो भी है वो भी आपको चढ़ाना है। इतना याद रखिएगा बैर उस दिन ज़रूर चढ़ाई जाती है, तो बैर ज़रूर भोलेनाथ को अर्पित करें। और घर में अगर मान लीजिए किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है तो कहा जाता है शिव मंदिर भी अगर आप गए हैं बैर चढ़ाएँ तो वहाँ से उठा कर लाएँ, और उस बैर को जिसको भी मान लीजिए पेट में बहुत दर्द रहता है, पेट से संबंधित कोई भी बीमारी है वो भी दूर होती है, तो आप बैर चढ़ा सकते हैं। आप प्लेट में मतलब अगर शिव जी पे कोई भी आप वस्तु चढ़ाते हैं तो ऐसे लोग नहीं खा सकते, लेकिन अगर कोई बीमारी है तो आप उस दिन उठाकर खा सकते हैं, तो ये माना जाता है, तो आप ये भी कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप नहीं अगर खाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, जो प्लेट में अलग से है उसमें से आप प्रसाद घर में बाँट सकते हैं, खा सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आप विधिवत शिव जी की पूजा करने के बाद आरती भी करनी है। उस दिन डमरू बजाई जाती है, घंटी नहीं बजाई जाती, तो डमरू की भी पूजा कर सकते हैं। इस तरह से विधिवत भगवान की आपको पूजा करनी है, साथ में माँ पार्वती की। आप जो भी शिवलिंग बनाए हैं उसमें सभी भगवान विराजमान रहते हैं, तो अलग से आपको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इस तरह से घर में अगर पूजा करें तो भगवान की फ़ोटो आप स्थापित कर सकते हैं, विधिवत उनको भी टीका करें। उसके बाद आप धूप दीप दिखा सकते हैं, अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। मंदिर अगर जाना चाहें तो मंदिर भी आप जा सकते हैं सारी सामग्री लेकर, वहाँ भी पूरे मतलब विधिवत आप पूजा करके आ सकते हैं, तो इसमें नहीं है। और महाशिवरात्रि में कहा जाता है कि बैठकर आप पूरे विधिवत भोलेनाथ की 108 नाम का जाप भी कर सकते हैं, जितना आपसे समर्थ है उतना कर सकते हैं। किसी घर में रुद्राभिषेक भी किया जाता है, और उसके बाद नहीं तो शिव को नमस्कार करके उनके मंत्र का संकल्प लेकर भोलेनाथ को विधिवत भी पूजा कर सकते हैं। नहीं तो देखिए कुंवारी कन्या होती है, कहा जाता है कुंवारी कन्या अगर मन से भोलेनाथ की अभिषेक करे, पूजा करे तो उन्हें मनचाहा वर भी मिलता है। माता पार्वती को श्रृंगार के सामान चढ़ा के उसमें से थोड़े से श्रृंगार के सामान अपने लिए भी आप ला सकते हैं, और घर में अगर पूजा किए हैं तो आप कोई भी सुहागन महिला को दे सकती हैं। तो इस तरह से उस दिन पूजा की जाती है। और महाशिवरात्रि के दिन उपवास आप कर सकते हैं, फलाहारी किया जाता है। जिसका स्वास्थ्य सही नहीं रहता है वो एक बार अन्न भी ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन अगर आप कर पाएँ तो फलाहार उपवास कर सकते हैं। इसमें फलाहार करने के उपवास जो किया जाता है उसमें पूर्ण फल भी प्राप्त होते हैं। तो इसमें कोई सावधानियाँ हैं जो आप ध्यान रखिएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आप पूरे विधिवत अगर पूजा किए कपूर और लौंग की आरती ज़रूर करिएगा। उसके बाद 3 बार जल को वार लेने के बाद आप प्रणाम कर सकते हैं। और जब आपका दीपक ठंडा हो जाए, अगर महाशिवरात्रि में आप पूरी रात भी रख सकते हैं पार्थिव शिवलिंग, कोई दिक्कत नहीं है, आप सुबह में भी कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कोई और दिन होता है तो आप शाम तक इनको विसर्जन कर सकते हैं। अगर आस-पास आपके नदी तालाब है तो जाके कर सकते हैं, नहीं है तो आप इस तरह के पात्र में रख के आप यहीं घर में ही आप विसर्जन कर सकते हैं। और विसर्जन के बाद वो पूरी रात्रि छोड़ दीजिए, अगले दिन अपने गमले में डाल सकते हैं, नहीं तो बाहर कहीं भी आप पौधे में जाकर उस पानी को विसर्जन कर सकते हैं। क्योंकि जो मिट्टी होती है वो घुल जाती है, तो इस विधि से भी आप पूजा कर सकते हैं। चारों पहर की भी पूजा होती है, तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो पार्थिव शिवलिंग में जब भी आप विसर्जन करें हाथ जोड़कर भोलेनाथ से प्रार्थना करें। जब भूल चूक कुछ भी हो तो उसकी क्षमा आप मांग सकते हैं। कोई भी पूजा अगर आप करते हैं तो बाद में आप विसर्जन या पूजा के बाद आपको भगवान से प्रार्थना करनी है और उनसे विनती करनी है कि अगर हमसे कोई भूल चूक हो जाती है तो क्षमा करें, हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो इस विधि से आप पूजा करके संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता।